मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये है जोड़िया बाज़ार होलसेल मार्केट, जहाँ पर कि पूरे कराची में बल्कि सिंध में भी जो है यहाँ से थोक सामान जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या सिंध भर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में यहाँ से थोक सेल कीमत जो है वो यहाँ से रवाना की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अक़ब में पूरी मार्केट है और इस वक्त कारोबार जारी है। हम चल के देखेंगे कि आम तौर पर हम जब देखते हैं कि आम अशिया ज़रूरिया की कीमतें में इजाफ़ा हो जाता है, ख़ासतौर पर चीनी की कीमतों में या आटे की कीमतें या दालों की कीमतें, हम चल के देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। डंडों ने दिखाया कमाल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का हो गया बुरा हाल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ ऐलान जंग ने डॉलर समेत अशिया ज़रूरिया के नर्ख को ज़मीन बोझ कर दिया। होलसेल ग्रोसर्स मार्केट में चीनी, चावल और दीगर अशिया की कीमतें कम हो गई। दुकानदारों का कहना था कि हर शे में कीमतें 5 से 20 रुपए कम हुई हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। एक तो महंगाई भी है और लोग रुके हुए कि अभी और सस्ता होएगा कोई चीज़ तो फिर लेंगे, क्योंकि रेट्स बहुत हाई हो चुके और मार्केट अभी अनसर्टेनिटी के ऊपर है कि अब पता नहीं चल रहा है कि कब कम होंगे कब ज़्यादा होंगे। लास्ट वीक थोड़ा काम हुआ था, इस वीक तो अब शुरू है मंडे को, अभी तो काम ही नहीं है। यहाँ पूरे शहर को माल सप्लाई होता है पूरे मार्केट से, तो सबसे तो बाजार में कुछ भी नहीं है। मंदी की वजह महंगाई की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दाल ब्लैक वाली जो होती है वो बाहर से आती है, अपनी जो चने की दाल है वो बाहर से आती है, वाइट चने जितने भी ये सब बाहर से आते हैं। कम होना तो चाहिए, लेकिन अभी इम्पोर्टर के ऊपर है, इम्पोर्टर कब कम करते हैं, कब हम कब करेंगे। चावल इस वक्त तो महंगा है, लेकिन पिछले दिनों ज़्यादा महंगा था। अभी तकरीबन 15-20 रुपए किलो पे कम हुआ है। इस वक्त चावल 270 रुपए के से लेकर और 340 रुपए तक है। पड़ेगा फ़र्क, अभी थोड़े दिनों बाद होगा ये। अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं, इफ़ेक्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में। क्या हालात बने हैं, थोड़ा सा डॉलर के अंदर थोड़ी सी नरमी आई है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कुछ रेटों में भी फ़र्क पड़े। चीनी में भी तो फ़र्क आया है, आगे उम्मीद है कि दूसरे आइटमों में भी फ़र्क आए। कई आइटमों पे तो नीचे आ गए हैं, मज़ीद उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने चाहिए। बाकी जिस तरीके से तेज़ी आती है उस तरीके से मंदा भी आता है। सीज़न शुरू हुआ है चावल के अंदर, उम्मीद करते हैं कि पहले के पिछले साल के मुकाबले में मार्केट नीचे आनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है डॉलर की वजह से। इंपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर जो है, इंटरनेशनल मार्केट को साथ काम कर रहा है, तो वो उसकी जो खपत है, जो हमारी जो खपत जो माल की जो प्रोडक्शन आती है और उसके साथ ही रेट इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करते हैं लोग, तो रेट का सारा दारोमदार जो है ना डॉलर्स के ऊपर ही, फिर वही बात आ जाती है डॉलर के ऊपर ही आती है। सूरत हाल इस वक्त तो सर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि काबू पा लिया जाएगा और बेहतरी आएगी, उस तरीके कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। डॉलर के रेट नीचे आ रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अब ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि पोर्ट पे आपको डॉलर अवेलेबल नहीं है इस रेट पर। जिस रेट पे ये ओपन मार्केट इंटरबैंक में दे रहे हैं उस रेट में पोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, तो नीचे आने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह कमी नज़र नहीं आ रही है। सूरत हाल ये फारिग बैठे हुए काम है नहीं। 500-600 रुपए किलो दाल है, चना 400 रुपए 500 रुपए किलो है, तो कौन खरीदेगा। चना तो कोई 500 रुपए, कोई 380 रुपए है, ऐसे मुख्तलिफ है, छोटा बड़ा। 9 mm भी है और 8 mm भी है, सारे चने होते हैं, मगर हैं तो सारे महंगे, सारे इम्पोर्टेड। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सब बाहर से आ रहा है, कनाडा से आता है, USA से आता है, रशिया से आता है। अभी डॉलर तो जा रहा है, अब देखो कहाँ तक जाएगा। अभी तो इम्पोर्ट नहीं किया, वैसे भी महंगा ही पड़ता है। अभी 300 रुपये भी डॉलर हो तो बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी जानिब चीनी के ताजरों का कहना है कि डंडों के खौफ ने चीनी की कार्टेल्स को मलिया मेट कर दिया है। चीनी इस वक्त होलसेल मार्केट में 156 रुपए में फरोख्त हो रही है, मजीद कम होने की तवक्को है। पर कोई काम नहीं होता है अभी मार्केट में, कभी 170 होती है, कभी 180 होती है, कभी 160 होती है। पता नहीं क्या अजीब सिस्टम हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा है कारोबार आदमी कैसे करे। बाकी दालों पर अभी पहले ना डॉलर महंगा था तो दालें महंगी थी, अब डॉलर सस्ता हुआ है तो दालें भी सस्ती हो रही हैं। 30 रुपये किलो पर सस्ती हो रही है। किसी में 15 रुपये हुए, किसी में 20 हुए, किसी में 30 रुपये हुए। मसूर की दाल पहले थी 220 रुपये की, अभी फिर हो गई थी 320 रुपये की, अभी फिर आ गई है 290 रुपये तक। चीनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अच्छे रेटों में बिक रही है। मार्केट के अंदर 160 रुपये तक बिक रही है चीनी। लेकिन जहाँ तक अभी ये हरासमेंट जो चल रही है, जैसे कि पिंडी में अभी हमारे 4-5 भाइयों के साथ ये जुल्म हुआ है कि उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है, तो मुझे बताएं कि ये दुकानों को सील करना तो कोई हल नहीं है ना इस बात का, कि ये भी हल है।
अगर ये शटर डाउन तो नहीं होगा, शटर डाउन बंद के हम दुकानें बंद करके तो माल नहीं बेचते ना, हम दुकानें ओपन करके माल बेचते हैं। मार्केट के अंदर आप अगर कोई कस्टमर आता है तो पूरी मार्केट घूम कर ये लेके जाता है माल, तो उनको सील करने की वजह क्या, बोले ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। भाई अगर 50 कट्टे 60 कट्टे 100 कट्टे कोई दुकानदार रखते तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नहीं आते, ठीक है ना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी जिधर 2 लाख कट्टे हों 3 लाख कट्टे हों वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आते हैं, वहाँ आप जाते नहीं हैं, आप आगे हिरासा करते हैं एक छोटे दुकानदार को। तो ये अगर कराची में हुआ नहीं है, लेकिन कराची में मैंने सुना है कि जहाँ तक रिटेलरों को बड़ा तंग किया जा रहा है इस वक्त, उनको जाके खामखा के अंदर तंग किया जा रहा है, तो ये नाजायज़ बात है। सट्टा तो कहीं भी नहीं होता, सट्टा तो हर चीज़ पे आप चाहो तो हर चीज़ पे कर लो, सट्टा क्या नहीं है। लेकिन चावल जो है ना ओपन मार्केट में बिकता है, चावल का जो मार्केट का रेट निकलता है पंजाब से निकलता है, कराची से नहीं निकलता। कराची में चावल पंजाब में महंगा होता है, यहाँ कराची में सस्ता होता है, क्योंकि उसकी जो अराइवल होती है तब तक वो उसके रेट बढ़ा चुका होता है। वो सारा अफगानिस्तान से रेट निकाल रहे होते हैं, वो वहाँ बेच रहे होते हैं, उन्होंने अपना रेट पावर में है, उस पैसे वाले हैं वो लोग, उन्होंने अपने रेट निकालने होते हैं चावल के लिए। कराची के पास तो एक मरा दड़ा माल आता है, वो जो नगद खरीदता है उसको कराची में माल मिलता है। नीचे से लेके ऊपर तक, मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर, सब मुलविस है। अब आप बताएं कि जो चीज़ें यहाँ सिंध में ही पैदा होती है, पाकिस्तान में पैदा होती है, उसको तो हम बैरून मुल्क भेज देते डॉलर के बदले, फिर वही चीज़ हम दोबारा मंगाते जो रुपए की चीज़ है वो हमें 10 रुपये में पड़ जाती है। तो भाई देखें, कभी भी टैक्स खाने पीने की अशिया पे नहीं लगता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ यही चीज़ें पैदा होती है और हम इस पर टैक्स भी देते हैं, फिर भी हमारी हुकूमत कहती है ख़जाना खाली है। लेकिन खाली ख़जाने पे हमारे वज़ीर ख़जाना भी बैठे होते। असल में बात क्या कि पाकिस्तानी अवाम में अब वो आगाही नहीं रही जो इनको आगाही दे सके। हमें बाइकाट करना चाहिए ना, हमें उन नुमाइंदों को भी बाइकाट करना चाहिए जो मेरे और आपके वोटों से लेके मुंतखब हुए और बाद में इलाकों में नहीं आते। होता क्या है कि हम में से किसी भी मोहल्ले में 1-2 आदमी खरीद लेते और फिर वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। तो हम तो पाकिस्तानी कौम है ना भाई, डुगडुगी बजती है, बंदर नाच रहा है, तो हम वो बंदर जैसी कौम है। सॉरी टू से पाकिस्तान में एक भी लीडर, एक भी शख्स पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तानी होता तो आज पाकिस्तान टूटा ना होता। बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज बांग्लादेश सुपर पावर है। अफ़गानिस्तान 40 साल तक जंग लड़ता रहा, आज अफ़गानिस्तान का पैसा हमसे आगे। बात है आप पहले पाकिस्तानी बनो। हाँ, लेकिन इसमें लेबर वगैरह लगती है, जैसे गन्ना आता है उसकी जो कॉस्टिंग निकलती है, उसके बाद लेबर का खर्चा है, फिर वो मंडी का खर्चा है, फिर बारदाना है। ये लियाकतपुर से भी आता है, मेरापुर में भी मंडी है, अलग अलग जगह जहाँ भी गल्ला मंडी है वहाँ से आता है। सिंध से हो गया, पंजाब से हो गया। पंजाब में मंडी लगती है बहुत बड़ी, बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है लियाकतपुर गल्ला मंडी। वो गुड़ की है, गुड़ शक्कर की। हाँ, गुड़ शक्कर की मंडी है गल्ला मंडी, लियाकतपुर। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम का कहना था कि हुकूमती इदारे गैर ज़रूरी तौर पर गोदामों और कारखानों पर छापे मार रहे हैं, जो कि नाजायज़ है, जिससे रिटेल मार्केट में खौफ हरास फैल रहा है। नाज़रीन, हम होलसेल ग्रोसर मार्केट्स में हमने मुख्तलिफ दुकानदारों के आपको कमेंट्स जो थे वो दिखाए भी और सुनाए भी। मेरे हमरा रऊफ इब्राहिम साहब, और रऊफ इब्राहिम साहब जो हैं ये होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो जो दुकानदारों ने बात की हम थोड़ा इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, ये लोग कह रहे हैं कि मंदी का रुझान है, मार्केट में रश नहीं है, सही बात है ये? मुझे देखें ये जो इंटरनेशनल बाज़ार बढ़ी थी दालों की, खासकर हम पहले ये बात कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात 80% हमारा इंपोर्ट है, वो डॉलर पे बेस है। अब जब ऐसी बातें होने लगी कि 325-350 हो जाएगा, तो लोगों ने फिर सोचा कि यार रेट बढ़ जाएंगे। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। तो ये जो गिरी बाज़ार, तो हर आदमी अपना माल बेचना शुरू हो गया, ये अच्छा साइन होता है। डॉलर जो है ना, एक आप समझ लें कि मसनूई बुरहानी था जिस पे क्रैकडाउन किया गया है। माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे निगरान, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा अब चलें हम चावल पे, और देखें चावल पे भी मैं तो आपसे यही बात करूँगा कि जब एक्सपोर्ट पे भी हमारे लिए मुश्किलात हो जाती हैं, उसके रेट हाई कर दिए जाते हैं, और ये तकरीबन अनडॉक्यूमेंट होती हैं जो चीज़ें हैं।
आप देखें बड़े बड़े गोदाम फुल भरे हुए हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है भाई। तो ये इस तरह ये एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी नुकसान करता है और लोकल वालों को भी बहुत महंगा मिलता है। तो इस वक्त जो डॉलर के रेट कम हुए हैं तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें सस्ती होंगी? हाँ, अब चलें आप चीनी पे। अब चीनी पे मसला आपको मैं ये बताऊं कि चीनी ना तो हमने कोई इंपोर्ट की थी करनी थी, हमारा क्रॉप ही बहुत बड़ा था और तकरीबन जो अनाउंसमेंट आ रही थी कि पासमा वालों की तरफ से कि वो एड दे रहे थे कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए। अब वो एक्सपोर्ट की परमिशन के लिए जाहिर सी बात है कि बोला भाई हाँ करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। अब वो एक्सपोर्ट का उन्हें अलाउ कर दिया। जब 10 लाख टन का हुआ था तो 2.5 लाख टन हुआ, बाकी उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, मान लिया आपकी बात, 7.5 लाख टन आपके पास सरप्लस पिछला रह गया। और इस साल का आप समझ लें 75 लाख से 76 लाख टन मेट्रिक टन हमारा अपना क्रॉप है जो स्मगलिंग में गया। वो जाहिर सी बात है कि वहाँ रेट हाई थे तो स्मगलिंग हुई, उससे 2 नुकसान हो गए हमको। देखिए वो जो चीनी देते हैं ना, वो डॉलर में पैसे देते हैं उनको और लेते भी हर चीज़ डॉलर में है। तो हमारा ये अलमिया था जिस पे क्रैकडाउन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मुनीर साहब ने बड़ा काम किया है और इसी तरह अगर आवाम के लिए काम हो तो हो जाएंगे। अब जब चीनी जो हमारा लोकल क्रॉप था, पहले बात समझने की आप कोशिश करें, 300 रुपया मन गन्ने का रेट, जब अब क्रैशिंग शुरू हो गई, जब क्रैशिंग शुरू हुई तो उसका रेट जो ओपन हुआ था ना वो 79 से हुआ था। और मैं आपसे यह आगाही देना चाहता हूँ कि वो 83 में इनकी कोस्टिंग नफ़े के साथ आती थी। इस पे किसने जुआ खेला भाई, मुझे आप बताएं। सट्टा माफिया भी था, शुगर मिल मालिकान ने कार्टेल बनाया हुआ था और आप समझ लें कि स्मगलिंग भी हुई। तो ये सब चीज़ें मिली ना जब, तो ऐसा लग रहा था कि हम आवाज़ तो हुए और तमाम नेशनल मीडिया ने, आपने सब ने आवाज़ दी है, लेकिन इस पर अमल दरामद इंशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट का एक कल इजलास है और उसकी मेरा ख्याल है हेयरिंग करेंगे कल, और अगर 25 करोड़ अवाम के लिए फैसला आ जाए तो खुश आइंद होगा। मैं आला अदलिया से भी दरख्वास्त करूँगा। रेट तो 99 रुपये नहीं, मैं आपको बताऊं कि सरकारी रेट उन्होंने बोला था कि 90, 95 और 100 बहुत ज़्यादा, वो यही बात हुई थी। उस पर स्टे लिया गया जो तकरीबन 3.5 महीने चला। वो स्टे लेने वाले कौन थे? शुगर मिल मालिकान थे। जाहिर सी बात है 165 अरब रुपये का ठेका लगा दिया 25 करोड़ आवाम पे, तो अलमिया नहीं है सर। और अभी जो घट रही है चीनी जो 200 की तरफ जा रही थी, आज माशाल्लाह 157-58 है, लेकिन वो भी यानी 2 दिन पहले जब वो निगरां वज़ीर आला ने एक अनाउंसमेंट की कि 140 में हम बचत बाज़ार में बेचेंगे, वो पंजाब तक महदूद है। अच्छा, बचत बाज़ारों में या आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं कोई चीज़ मिल जाती है? नहीं मिलती भाई। ये सिर्फ मैं वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करूँगा कि सर इसका फैसले का इंतज़ार करें और इस फैसले को अमल दरामद करवाएं ताकि ये चीनी आपको 120-110 में मिलेगी। सिर्फ आप रिट कायम करवा दें बस एक दफ़ा। हमने आपको तमाम होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन में अहदेदारान दुकानदारान से सबसे आपसे मैंने बात करवाई, आपने सुनी भी और देखी भी कि होलसेल मार्केट में जो सूरत हाल है वो सूरत हाल यह है कि महंगाई के सबब जो है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो है रश नज़र नहीं आया, सन्नाटा ही आया। दुकानदारों ने शिकायत की चीनी की कीमत, हम चीनी गली में खड़े थे, हमने चीनी गली में पूछा तो 156 रुपये फ़ी किलो रेट जो है वो आ गया है। और उनका कहना है दुकानदारों का कि हुकूमत की जानिब से अगर इसी तरह क्रैकडाउन होता रहा और डॉलर के रेट इसी तरह नीचे आते रहे तो चीनी की नर्ख जो है मज़ीद कमी होगी। कैमरामैन सैयद साजिद अंसारी के साथ बिलाल हसन, टीवी टाइम्स कराची।